चलो बोलो बोलो बोलो। यच्च कुचिदस्फुटालङ्कारत्वे उदाहृतं। हाँ, यच्च कुचिदस्फुटालङ्कारत्वे उदाहृतं यः कुर्माणः स एव विरचते। यच्च क्वचिद अस्फुटालंकारत्वे उदाहृतम। जी जी। कहा कि देखिए ये बात चल रही है काव्य लक्षण पर, तो कहा क्वचित माने कहीं कहीं पर आस्फुटा स्पष्ट रूप से अलंकार की यदि प्रतीति नहीं होती है, तो यदि रसादि की प्रतीति हो रही है और अलंकार की स्पष्ट रूप से प्रतीति नहीं होती है, तो ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य मानते हैं। ये बात बता दी गई कल। तो इसको आचार्य मम्मट ने यह कौमार हरा सयो हिवर स्तायो चैत्र छपा ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौधा कदम्बा निरा सा चैवास्मि तथापि सुरत व्यापार लीला विधौ देवारोधस वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते। तो इसको आचार्य मम्मट ने आस्फुटालंकार के उदाहरण में परिगणित किया है। ठीक है, उन्होंने इस श्लोक को आस्फुटालंकार के उदाहरण में बताया है। तो कहा भाई कि देखिए ये आस्फुटालंकार के उदाहरण में कैसे है, इस बात को आचार्य मम्मट ने जो बताया है, तो वो कैसे आस्फुटालंकार के उदाहरण में कहने मात्र से थोड़ी हो जाएगा। तो कहा कि नहीं, इस बात को हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं कैसे है। कहा कि देखिए अब प्रकरण जान लीजिए कि यहाँ नायक और नायिका, जैसे आजकल जो है जब शादी होती है तो एक दूसरे से लोग काफ़ी परिचित हुए रहते हैं पहले से। समझ रहे हैं कि नहीं जी? लड़का लड़की के विषय में जानता है, लड़की लड़के के विषय में जानती है। आजकल की ये स्थिति सामान्य हो गई। बहुत रेयर उदाहरण होंगे कि लड़का लड़की के विषय में न जाने, लेकिन पहले ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी। पहले बहुत रेयर बातें हुआ करती थी। ठीक है, तो वो उदाहरण जो है तो उदाहरण पहले का, लेकिन फलितार्थ आज के युग में ज़्यादा हुआ है। तो पहले से ही वर लड़की, नायक और नायिका एक दूसरे से कई बार आपस में मिल चुके थे। संजोग से चोरी छिपे मिलते थे, और संजोग ऐसा हुआ कि उनकी शादी भी हो गई, सोने में सुहागा हो गया। हाँ, एक दूसरे से मिलते भी थे पहले, लेकिन संजोग से शादी हो गई। शादी हो गई तो सुहाग रात के दिन जब वर जो है उस लड़की के पास जाता है, तो लड़की सोच रही है कि यह कौमार हरा स यो ही वर, जिसने मेरे कुमारीपन का हरण किया था, वही यह वर है। वही आज ये वर के रूप में उपस्थित हुआ है, जिसके साथ हम सैकड़ों बार खेल क्रीड़ा कर चुके हैं। ठीक है ना, वही यह वर जो है उपस्थित हुआ है। ये कौन सोच रहा है? कन्या जो नायिका सोच रही है। देखिए इस बात को आचार्य जी ज़्यादा बढ़िया समझ गए, क्योंकि इनका हाइट जो है ये ज़्यादा एंटीना पकड़ता है ना। ये हाइटवा तो हाथ पकड़ा था ना, हाइट किसी के पास है आप ऐसा। हाँ चलिए, तो जह कौमार हरा सयव ही वरह। और कहा कि और क्या क्या हैं चीज़ें। कहा जब हम लोग मिलते थे या जब मिले थे तो चैत्र किसको कहते हैं? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को चैत्र मास कहा जाता है। ऋतु राम कुसुमाकरः, ऋतुओं में हम बसंत हैं, भगवान कह रहे हैं गीता में। तो कहने का मतलब ये है कि चैत्र छपा, तायव चैत्र छपा, वही वह चैत्र की छपा माने रात्रि।
जिस समय हम चैत्र के महीने में और रात्रि में मिलते थे, और संजोग से आज वही चैत्र के महीने में वो आज उसी तरह की रात्रियां भी हैं। आज संजोग से चैत्र में उसका दुरागमन हुआ है, और उसके बाद जो है पहले दिन सुहाग रात के अवसर पर संजोग से सारी चीज़ें सब वही हैं, वही चैत्र मास की रात्रियां हैं। और कौन कौन आप हैं? बस वही दो चीज़ें हैं कि कोई और नई चीज़ और कोई और बात है? कहा नहीं, और भी बात है। सा चैवास्मि, और मैं भी वही हूँ। दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि राजा कहीं बा तो रानी कहीं बा, बसंत की कोयल रानी कहीं बा। मतलब बर भी वही है और मैं भी वही हूँ। सा चैवास्मि अस्मि, सा चैवास्मि। इसके ऊपर एक और लाइन है, ते चोन्मीलित मालती सुरभया पौधा कदम्बा नीला। ते चोन्मीलित मालती सुरभया, मालती पुष्प होता है, न साथ जाते वसंत के। मालती पुष्प बसंत में खिलता नहीं है, इसलिए धूलिक कदम्ब इत्यादि उसको मान लेना चाहिए। तो वही वह क्या नाम से मालती की सुरभय में सुगंधित वायु जो है बह रही हैं। जब हम क्या नाम से मिलते थे तो चैत्र की रात्रि में तो फूल खिलते हैं ना बसंत में। जब फूल खिलते हैं, हवाएं चलती हैं, तो सुगंधित वायु बहती है कि नहीं? तो सुगंधित वायु जब बहती है तो कामोद्दीपक पदार्थ है ना। जब सुगंधित वायु बह रही हो, चैत्र के महीने की वो रात्रियां हों, तो ये सब कामोद्दीपक पदार्थ हैं कि नहीं? तो ते चोन्मीलित मालती सुरभय, सुगंधित जो प्रौढ़ा कदम्बा अनिला, अब प्रौढ़ कदम्ब की जो अनिल मान्य वायु है वो बड़े क्या नाम से सुगंधित वायु बह रही है, जो काम वेग को बढ़ाती है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, और क्या है? सा चैवास्मि, और मैं भी वही हूँ। जैसे पहले हम मिलते थे चैत्र के महीने में सुगंधित वायु बहती थी और काम क्रीड़ा हम लोग करते थे, उसी तरह की आज भी चैत्र महीने की वह सुगंधित वायु, प्रौढ़ सुगंधित वायु क्या नाम से वो धीरे धीरे बह रही है। समझे कि नहीं? सा चैवास्मि, और मैं भी वही हूँ। तथापि, फिर भी सुरत व्यापार लीला विधौ, रेवा रोधस बेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते। रेवा, रोधसी मतलब होता है किनारा, रोधसी मतलब किनारा। रेवा नदी के किनारे। कहाँ हम लोग मिलते थे? रेवा नदी के किनारे। और क्या कर रहा था? सुरत व्यापार लीला विधौ, सुरत काम क्रीड़ा अनेकों बार जो लीलाएं सुरत लीला विधि को हम लोग संपन्न किए हैं सैकड़ों बार। कहाँ करते थे? रेवा नदी के तट पर। ये सब नदी के किनारे होते हैं ना। देखिए आजकल लोग गार्डन में जाते हैं, अच्छे अच्छे गार्डनों में लेके जाते हैं। आप गार्डनों में चले जाइए, तबीयत आपकी खुश। गार्डन गए हो कि नहीं? गार्डन देखा है? गार्डन में लोग जाते हैं, टहलने घूमने जाते हैं, तो अच्छे अच्छे गार्डन। तो वैसे क्या नाम से नदी का कलरवध्वनि और वहाँ कदम्ब के फूल इत्यादि सब वृक्ष लगे होते थे। तो वो क्या नाम से वो उसी तरह से मादक हवाएं बहती थी। तो उसी तरह की आज भी वो स्थिति बन रही है। तो रेवा, तो सुरत व्यापार लीला विधौ, रेवा रोधस बेतसी तरुतले। बेतस होता है पेड़, तरु होता है पेड़। बेतस एक जाति विशेष है पेड़ की। बेतस तरु मतलब बेतस के तरु माने पेड़ के, तले माने नीचे। रेवा नदी के किनारे बेतस के पेड़ के नीचे क्या करते थे? सुरत व्यापार लीला विधौ, सुरत कालीन जो व्यापार क्रिया हम लोगों ने सैकड़ों बार संपन्न किए हैं। तो उसी तरह से बेतस के पेड़ के नीचे रेवा नदी के किनारे चेता समुत्कंठते, उसी सुरत व्यापार लीला को करने के लिए न जाने क्यों चित्त उत्कंठित हो रहा है।
चेता समुत्कंठते, न जाने क्यों चित्त उत्कंठित हो रहा है। इसका क्या मतलब, समझे इसका मतलब? ये कौन कह रहा है? ये नायिका कह रही है, सोच रही है। हाँ, जिसके मतलब सैकड़ों बार जिसके साथ हम लोगों ने क्या नाम से इस प्रकार की क्रिया संपन्न की है, वही आज क्या नाम से वह न जाने उस तरह की क्रियाओं को करने के लिए मेरा चित्त क्यों उत्कंठित हो रहा है। हाँ, तो ये बात है इसकी। तो कहा कि ये साहित्य शास्त्र हमारा विलक्षण शास्त्र है, अलौकिक शास्त्र है, लोकोत्तर आनंद की अनुभूति होती है ऐसे शास्त्र में। ऐसा आनंद जो क्या नाम से अलौकिक आनंद, अलौकिक। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आचार्य मम्मट ने ये कहा कि यहाँ अस्फुटा अलंकार का उदाहरण है। तो कहा कैसे, इसीलिए काव्य प्रकाशकार ने उन्होंने वहाँ लिखा अत्र अस्फुटो न कश्चिद अलंकार, यहाँ स्पष्ट रूप से किसी अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही है। खींच तान करके तो आप अलंकार निकाल सकते हो, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ क्या नाम से अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही है। बात समझे ना? तो आचार्य कविराज विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार ने कहा कि क्या लिखा है, एतत् चिंतम, जो आचार्य मम्मटे कह रहे हैं कि अस्फुटा अलंकार के उदाहरण में इसको रखा गया है, उनका कहना चिंतनीय है, विचारणीय है। समझे नहीं? उनका कहना ठीक नहीं है। बात समझ गए ना? कहा क्या नहीं ठीक है? कहा कि देखिए यहाँ तो विभावना और विशेषोक्ति अलंकार हैं और कह रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से अलंकार ही नहीं। तो कहा भाई कि यहाँ विभावना क्या है, अलंकार क्या है? अलंकरोचित अलंकार, जो अलंकृत करे उसको क्या कहते हैं? सुशोभित करे उसको अलंकार कहते हैं। तो कहने का मतलब है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। हाँ, ये भी है अलंकार की परिभाषा। तो कहने का मतलब ये है कि विभावना कैसे है? कहा विभावना अलंकार होता कहाँ है? कहा दुनिया में ऐसे भी कार्य होते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। बिना कारण के कार्य होता है? दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण बताइए कि जिसका कारण न हो कार्य होता, ऐसा होता है? दुनिया में कभी नहीं होता है। जन्य जनक भाव, पिता पुत्र का संबंध क्या है? जन्य जनक भाव। तो पिता जो है जनक है, पुत्र क्या है? जन्य है। तो पिता आजन्यता के प्रति आपके कारण है, माता पिता कारण है कि नहीं? तो अब दुनिया में बिना कारण के कार्य नहीं होता है, लेकिन साहित्य शास्त्र एक विलक्षण शास्त्र है। यहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है। समझा कि नहीं? कारण की कोई जरूरत नहीं, फिर भी कार्य हो जाता है। इसको साहित्य शास्त्र कहते हैं। और इतने नहीं, उसको अलंकार कहते हैं। उस अलंकार का क्या नाम है? विभावना। लक्षण क्या है? विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते। विभावना बिना कारण के जहाँ पर कार्य हो, कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ विभावना अलंकार है। इसी बात को आचार्य मम्मट ने विभावना अलंकार का लक्षण वहाँ लिखा, क्रियाया प्रतिषेधे भी फल व्यक्तिर विभावना। क्रिया शब्द यहाँ कारण परक है। कारण के निषेध करने पर फल माने कार्य की जहाँ पर अभिव्यक्ति बताई जाए, कार्य की उत्पत्ति जहाँ बताई जाए, उसको विभावना अलंकार कहते हैं। और ये बताइए, दुनिया में ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कारण रहे और कार्य नहीं भी होते हैं। इसको दोष कहते हैं ना। जैसे किसी का मान ली शादी विवाह हुआ, 7-8 साल लड़के नहीं हुए, कहे भैया इनके लड़के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो लोग लड़के बच्चे ना होने को दोष समझते हैं समाज में। गांव में तो ऐसा कहते हैं, किसी को अगर मान लीजिए लड़का नहीं तो सुबह उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। ऐसी प्रतीति है कि नहीं? तो कारण के रहने पर कार्य ना होना तो दोष है, दोष माना जाता है।
लेकिन हमारे साहित्य शास्त्र में कारण के रहने पर भी यदि कार्य नहीं होता है तो उसको अलंकार कहा जाता है। साहित्य शास्त्र एक अलौकिक विलक्षण शास्त्र है जो सबको अच्छी नज़रों से देखता है, दोष को भी अच्छी नज़रों से देखता है, उसको अलंकार के रूप में देखता है। हमारे यहाँ अलंकार के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं देखता। साहित्य के जो आचार्य लोग हैं सब अलंकारमय दुनिया को समझते हैं। सत्य हेतु फला भावे विशेषोक्ति ततो दिथा। हेतु सत्य, कारण के रहने पर फला भाव है। फल माने कार्य, कार्य का जहाँ पर अभाव बताया जाए उसको विशेषोक्ति कहते हैं। समझे कि नहीं? कार्य के रहने पर जहाँ कार्य का अभाव हो उसको विशेषोक्ति कहते हैं, और बिना कारण के जहाँ पर कार्य हो उसको विभावना कहते हैं। उलट दीजिए, ठीक? तो कहा कि यहाँ कैसे, क्या नाम से विभावना अलंकार है? कहा कि उत्सुक चेता समुत्कंठते बोल रहे हैं, चित्त बार बार वही सब क्रिया करने के लिए उत्कंठित हो रहा है। तो उत्कंठा किसके लिए हो? जैसे आप मान लीजिए बसंत बहार का रसगुल्ला खाए हैं, मान लीजिए कई बार खाए हैं, लेकिन कोई ये कहे कि चलिए आपको बसंत बहार का रसगुल्ला खिलाएं, तो आप कहोगे कि अरे बसंत बहार का तो मैं कई बार रसगुल्ला खाया हूँ, क्या यार बसंत बहार का रसगुल्ला खाऊं, कहीं अच्छी जगह और कहीं नई चीज़ का खिलाना हो तो बताओ, बसंत बहार का नहीं ना, वो उत्सुकता नहीं होगी। लेकिन जो कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं है उसको कहिए चलो रसगुल्ला खिलाएं, तो उसको उत्कंठा होगी कि नहीं? कभी खाया ही नहीं है, कैसे चलो खाएं। जो हवाई जहाज पे बराबर बैठ रहा है उसको कोई उत्सुकता नहीं, बराबर बैठ रहा है। और जो कभी नहीं बैठा है, फ्लाइट का टिकट चलो कराओ तो हवाई एयरपोर्ट पे जाएगा, चारों तरफ इधर देखता रह जाएगा, उसको उत्कंठा रहेगी। तो उत्कंठा कहाँ होती है? नई चीज। उत्कंठा कहाँ होती है? नई चीज। उत्कंठा नई चीज में होती है। जी। मेला देखे हो ना जी कि नहीं देखे? तो मेला देखने की उत्कंठा होती है कि नहीं? देखे हुए मेले को देखने की उत्कंठा तो कम होती है, लेकिन जो मेला नहीं देखे हो उस मेले में उत्कंठा होती है कि नहीं? होती है। होती है ना? जी। तो तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा? मेले में लोग तुमको देखेंगे तो मेला कौन देखेगा? मेले में लोग तुमको देखेंगे तो मेला कौन देखेगा? तो ऐसे आप सच करके मत जाइए कि मेला छोड़ करके आप वहीं को लोग देखने लगे। समझ रहे हैं नहीं? समझ रहे हो? तो कहने का ये मतलब है कि विभावना जो है अलंकार, तो उत्कंठा कहाँ होती है? नई चीज में। तो यहाँ पर नायक और नायिका जिसकी शादी हुई है, तो ये सैकड़ों बार एक दूसरे से मिल चुके हैं, कोई नई चीज है नहीं। उत्कंठा तो वहाँ होती है मिलने की बहुत थोड़ा, कि जब एक दूसरे नए दोनों एक दूसरे के लिए। वही दाल भात मुसरचंद है। तो कहने का मतलब है कि उत्कंठा वहाँ भुक्त चर है कई बार, तो वहाँ उत्कंठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उत्कंठा, मतलब उत्कंठा के अभाव की सारी सामग्री मौजूद है। उत्कंठा के अभाव की सारी सामग्री मौजूद है, मतलब सारे कारण मौजूद हैं, लेकिन उत्कंठा का अभाव नहीं हो रहा, उत्कंठा हो रही है। समझ रहे हो नहीं? विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति, तो मतलब उत्कंठा हो रही है, तो उत्कंठा नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी उत्कंठा हो रही है, इसलिए विभावना अलंकार है। समझे? अब इसको उलट दीजिए, इसको जब उलट दीजिए, सत्य हेतु फलाभावी, कारण के रहने पर कार्य का ना होना। तो कहने का मतलब कारण, उत्कंठा के भाव की सारी सामग्री मौजूद है, लेकिन उत्कंठा के अभाव रूप जो है, उत्कंठा भाव रूप कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर विशेषोक्ति माना जाए
कि विभावना अलंकार माना जाए, ये जो है क्या नाम से संदेह संकर का विषय बनता है। तो यहाँ जो आचार्य विश्वनाथ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्पष्ट रूप से, यहाँ को स्पष्ट रूप से कोई अलंकार नहीं है, उनका कहना यह चिंतनीय है, आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं। तो यहाँ पर विभावना विशेषोक्ति अलंकार हो ही रहे हैं, और वो क्या नाम से विभावना माना जाए, यहाँ की विशेषोक्ति माना जाए, इसलिए संदेह संकर अलंकार का विषय बनता है। जैसे हमने उस दिन बताया था कि सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। जब दुशासन द्रौपदी की चीर खींचने लगा तो उसको संदेह होने लगा कि नारी ही इसकी सारी है कि सारी ही किनारी है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ संदेह संकर अलंकार का विषय बना। उसी तरह से यहाँ विभावना माना जाए, विशेषोक्ति माना जाए, संदेह संकर अलंकार का हो जाए। तो कहा कि आचार्य विश्वनाथ ने जो एक खंडन किया है, उनका अकांड तांडव मात्र प्रदर्शन है, उनके खंडन में कोई दम नहीं है। क्योंकि विभावना और विशेषोक्ति जो अलंकार होते हैं, ये भाव मुखेन नहीं निकलते हैं, ये अभाव मुखेन निकलते हैं, खींच तान करके अलंकार निकाला जाता है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने इसको अस्पष्ट अस्फुट अलंकार के उदाहरण में डाला। मतलब स्पष्ट रूप से अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही, खींच तान करके निकाले जा रहे हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने जो ये कहा, उनका कहना वो समीचीन नहीं है।